नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही तमाम पार्टियां ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन हिमाचल में नहीं, गुजरात में इसलिए क्योंकि वहाँ तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त तरीके से रोड शो, रैलियाँ कर रही हैं। और वहीं दिल्ली में इसकी बौखलाहट हम सबको देख रही है। CBI का करिश्मा देख रहे हैं, उसके चक्रव्यूह से न तो आम आदमी पार्टी, पूरा विपक्ष हालांकि नहीं निकल पाया। इस बीच में सबसे अहम सवाल विपक्षियों के लिए है कि 27 सालों से जिसकी सरकार है उसको कैसे हटाएंगे। 27 सालों से जिसका दबदबा है उसके गढ़ में कैसे अपना जो है दबदबा दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर देखिए जनता का रुख क्या है, जो सर्वे आया है उसको लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इस वीडियो में देखें। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, मैं यात्रा पे हूँ और आप सोच रहे होंगे कौन से यात्रा पे, तो वो हमारा यात्रा है चुनावी यात्रा, यानी गुजरात चुनाव का यात्रा। गुजरात चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, तमाम पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सब लोग ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। JP नड्डा, अमित शाह जी लगातार गुजरात का दौरा भी कर रहे हैं। और जाते जाते मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पीयूष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम लोग चाह रहे थे कि चलते चलते बातचीत कर लेते हैं कि क्या मुद्दे होंगे, किसका पलड़ा भारी है, क्या क्या दिल्ली के मुद्दे ऐसे हैं, क्योंकि देखिए अभी ऑन द वे ही हैं, हम लोग तो दिल्ली से ही गुजर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि करके एक अपलोड करते हैं ताकि दर्शकों का क्या रिएक्शन आता है वो भी करेंगे। पीयूष, हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत होंगे, वहाँ का मूड क्या होगा, तमाम सवालों पे आए। लेकिन सबसे पहले दिल्ली है तो दिल्ली से सवाल, क्या वाकई में दिल्ली के मुख्यमंत्री CM अरविंद केजरीवाल जिस मंशूबे से, जिस इरादे से गए, क्या गुजरात में पूरा होने देगी गुजरात की जनता और बीजेपी? देखिए, गुजरात की जनता, अगर अब बात करें गुजरात की जनता की, तो देखिए जनता को अब आपने लिया है तो दोनों की जनता, यानी कि दिल्ली और गुजरात की जनता बेहद ही, मतलब आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि गुजरात में आप देखिए व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा हैं। दिल्ली की जो डेमोग्राफी है, जनता जो है वो बाहर से आकर बसेगी। आपको भी पता होगा कि यूपी और बिहार की जनता काफ़ी है। तो इसलिए जो गुजरात की जनता है वो, मेरे ख्याल से, मेरा जितना मानना है कि वो अरविंद केजरीवाल के फ्री के मॉडल में, जैसा कि मोदी जी ने बोला था कि रेवड़ीवाल, तो ये रेवड़ी के चक्कर में देखिए मुझे नहीं लगता कि गुजरात की जनता जो है वो उनके लालच में फंसेगी। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बीजेपी को इस बार से ज़्यादा बहुमत में, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि पीयूष ये कह रहे हैं कि दरअसल जो फ्री की रेवड़ी यहाँ पे चल रहा है, यानी कि बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बस फ्री कर रहे हैं महिलाओं के लिए, वो ये गेम प्लान नहीं चलेगा। लेकिन पीयूष आप कह रहे हैं नहीं चलेगा, लेकिन केजरीवाल जी यही कह रहे हैं भाई यही सबसे बड़ा हमारी ताकत है, यही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। बिल्कुल, मैं उनके इस कथन से बिल्कुल वाकिफ हूँ और मैं सहमत हूँ बल्कि इनसे कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। क्योंकि दिल्ली में मैं देखा है, पंजाब में देख लिया हमने, भगवंत मान ने जो वादे करे थे, केजरीवाल जी ने वो जो वादे करे थे वो बिल्कुल देखे हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें कि जो रेवड़ीवाल जी, जो जैसे कि भाजपा बार बार बोलते हैं रेवड़ीवाल, तो केजरीवाल जी ने जो वो बोलते हैं वो करते भी हैं। लेकिन गुजरात की जनता, जैसे मैंने पहले बोला कि वो फ्री के लालच में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और यहाँ पे हाँ, सूरत में जैसा कि हमने देखा था कि 2019 में जब सूरत के कॉर्पोरेटर्स के चुनाव थे, 24 सीटें जीती थी, लेकिन वो फिर दोबारा वही कि कांग्रेस की सीटें खाई थी उन्होंने। बीजेपी को नुकसान नहीं होता उसमें, कांग्रेस को नुकसान होता। और हाँ, कांग्रेस को इस बार भी देखिए नुकसान होगा, जो कि 2-4 सीटें या फिर हम कह सकते 10-15 सीट भी आएंगी, वो केजरीवाल की कांग्रेस की सीट होंगी, जो कि कांग्रेस हारेगी। लेकिन अब देखिए एक सवाल मुद्दों पे आते हैं, फिर उसका एक सर्वे भी आया दर्शकों जो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सर्वे सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या होगा। पीयूष, जैसा कि आपने बताया कि चाहे वो केजरीवाल जी हों, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन सब के लिए जो है इस रेस में कांग्रेस बाहर है। लेकिन मुद्दे क्या होने वाले हैं? क्या इस गुजरात चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी जैसे ही मुद्दे हैं, आम लोगों के मुद्दे हैं, या फिर कुछ कंट्रोवर्सी नया आएगा? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे कंट्रोवर्सी तो देखिए शुरू हो ही चुकी है। अगर मैं देखिए, नॉर्मल मुद्दे तो हमेशा चल ही रहे हैं, ये है नहीं कि बेसिक जो मुद्दे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब तो देखिए केजरीवाल जी ने पहले से ही चला रहे हैं। अब बीजेपी उतर जाइए, जो बीजेपी वही बीजेपी देखिए जो रेवड़ीवाल मोदी जी ने बोला था। अब अमित शाह देखिए वहाँ पे फ्री का ऐलान करेंगे, 3000 रुपये की बिजली हम फ्री देंगे, वहाँ पे अमित शाह ऐलान कर रहे हैं। अब राहुल गांधी भी जब वहाँ पे यात्रा करेंगे, जब उनकी जो पदयात्रा है वहाँ पे जाएगी, तो उन्होंने पहले से प्लान बना रखा कि ये चीज़ें हम फ्री देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केजरीवाल जी ही देखिए रेवड़ी फ्री बांटे, बीजेपी, कांग्रेस सब फ्री बांट रहे हैं। लेकिन आपने मुद्दा बताया तो देखिए, करंट मुद्दा देखिए, बीजेपी जो खोज के जान पूछ के खोज के लाई है वो है PFI का मुद्दा। PFI का मुद्दा, लेकिन वक्फ बोर्ड, क्योंकि देखिए गुजरात में हमने गोधरा देखा है।
अब गोधरा से देखिए वहाँ की जो, अगर हम पहले बोल सकते थे कि जो डेमोग्राफी थी, जो कि एक सेकुलर डेमोग्राफी थी, वो थोड़ी सी बढ़ गई है, एक दो खेमों में हो गई है। तो इसलिए अब पीएफआई का मुद्दा, वक्फ बोर्ड का मुद्दा वहाँ पे सर चढ़कर बोलेगा और इस पे देखिए भाजपा वोट बटोरेगी। इसीलिए दिल्ली में भी इस मुद्दे को लेकर भूचाल मचा हुआ है। आज भी 8 जगहों पे ठिकाने पे जो है छापे मारे। जिस वक्त हम लोग निकल रहे तभी शाहीन बाग में धारा 144 भी लगा था और फ्लैग मार्च भी जो है हमारे नौजवानों का हो रहा था। चलिए मैं 2 सवालों पे आता हूँ, जो अहम सवाल। पहले सर्वे पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल और पीयूष, जो बहुत अहम सवाल है, और वो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक तो दिख रहे हैं, राघव चड्ढा दिख रहे हैं, मनीष सिसोदिया दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी खुद दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कौन होगा स्टार प्रचारक? पीयूष, मैं जो जानना चाहूँगा, क्या स्मृति ईरानी होंगी? क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल उन्हें भेजा गया 2024 के लिए। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे? बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक की लिस्ट में क्या होंगे? और स्मृति ईरानी को अगर मिलता है तो वो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल पाएंगे? नहीं देखिए, स्मृति ईरानी और यहाँ पे देखिए सोनिया गांधी के बीच में अभी टकराव देखने को मिली थोड़ा टाइम पहले, और यहाँ पे फिर कांग्रेस की उनकी बेटी पे जब वो आया था, काफी कांग्रेस ने उन पे कीचड़ उछाला था, उनकी बेटी पे उछाला था, फिर बाद में चीजें सॉर्ट आउट हुई थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्मृति ईरानी अगर उतरती हैं तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल पे वो ज्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, कांग्रेस को देखिए बिल्कुल निशाने पे लेंगे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस से एकदम ऐसा बोलते हैं, आम भाषा में बोलते खुंदक खाई हुई बैठे हुई है वो स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी, अगर भाजपा की हम बात करें तो आपने बोला स्मृति ईरानी, उनके साथ साथ देखिए अमित शाह हैं। देखिए भाजपा की रणनीति में देखिए सारे ही मुख्य चेहरे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आ जाएंगे, यहाँ से योगी आ जाएंगे। और मैंने स्मृति ईरानी का नाम इसलिए लिया पीयूष, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब शराब का मामला चला, घोटाला, तो सबसे पहले स्मृति ईरानी ही आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल की बैन बजाती नजर है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि इनका कितना इंपैक्ट पड़ेगा गुजरात चुनाव में अगर वो स्टार प्रचारक के रूप में आती? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो स्मृति ईरानी महिलाओं पर देखिए, जो उनका जो एकदम कह सकते हैं कि जो पूरा उनका गढ़ है देखिए गुजरात में, क्योंकि स्मृति ईरानी के जो हस्बैंड है वो भी देखिए गुजरात से ही आते हैं, और उनकी जो अगर भूमि, कर्म भूमि कह सकते हैं, तो इसलिए जो वहाँ की महिलाओं पर इंपैक्ट डालेगी स्मृति ईरानी, काफी मजबूत होगा। बीजेपी को काफी सीट देखने जिताने के लिए काफी अहम होगा स्मृति ईरानी को। और कांग्रेस को देखिए लगातार वो देखिए उनकी बोलते हैं ना कि जानी दुश्मन सी बन गई है अगर स्मृति ईरानी बोलूं तो, क्योंकि उनकी बेटी पर कांग्रेस ने कीचड़ उठाला था। इस बात को देखिए बिल्कुल वो पकड़ के रहेंगी, और इस बार में ही देखिए बेटी का बदला लेंगी। सही बात है। देखो एग्जैक्टली। देखिए एक सवाल ये भी है कि जब से बीजेपी के गढ़ में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई है, तो पीयूष ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जबरदस्ती उनके विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें से अमानतुल्लाह खान है, मनीष सिसोदिया को परेशान किया गया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। और केजरीवाल के इस आरोपों को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में इनके डर से बीजेपी कार्रवाई कर रही है या फिर कानून अपना काम कर रहा है? नहीं देखिए, अगर बात अगर डर की है तो देखिए अमित शाह को भी देखिए यहाँ पे ईडी के लिए बुलाया गया था। आसिफ चीज अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने तो बोला नहीं था कि वो कर रहे, मतलब जानबूझ के हमें हराने के लिए कर रहे हैं। मोदी को भी देखिए 8-8 घंटे, अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करूँ तो देखिए उनको भी बुलाया गया था 8-8 घंटे। वो तो देखिए ऐसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोल रहे थे कि हमें जान का खतरा या फिर ये जानबूझ के चुनाव हराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आराम से गए थे, आ गए थे, अपना हो गया था। कोई भी अगर उनके ऊपर केस होता, चलता, कोर्ट है। अब ये तो है नहीं कि सारे के सारे जज मोदी की जेब में, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ भी यहाँ पे देखिए काफी वो आए हैं, फैसले आए हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए ये जब जो बातें की जा रही है केजरीवाल जी की तरफ से, अच्छा अगर मान लेते हैं देखिए उनकी तरफ से है, तो हाई कोर्ट में जब सत्येंद्र जैन का बेल जो रिजेक्ट होती है वो किस ग्राउंड पे होती है? वो ऐसा तो है नहीं कि जज जानबूझ के, क्योंकि वकील पढ़े लिखे हैं, आम आदमी पार्टी के जब वकील गए हैं पढ़े लिखे, अगर कुछ होता है ऐसा बायस है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो नहीं गए, उन्हें पता है कि नहीं होनी। इसलिए एग्जैक्टली, मतलब ये पूरी तरह से कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है। देखिए एक आखिरी सवाल की तरफ रुक कर रहे हैं, जो अहम सवाल है वो ये कि दर्शकों, गुजरात का चुनाव का ऐलान अक्टूबर महीने में हो जाएगा कि कब होने हैं, शेड्यूल आ जाएंगे और फिर नेता और भी जो है अपना जान फूंकते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले सी वोटर का एक सर्वे आया मीडिया रिपोर्ट में, और उसमें बीजेपी 25-27 सालों से उनका कब्जा है, और सर्वे वोटर में भी आया, दर्शक का आशीर्वाद उन्हें मिला, जैसा जेपी नड्डा जी कह रहे थे, उन्हें ही जीता हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह कि 2 नंबर पे आम आदमी पार्टी को दिखाया उस सर्वे में, और तीसरे नंबर पर जो है वो कांग्रेस है। फिर उस सर्वे में आप कैसे देखते हैं कि हालांकि अरविंद केजरीवाल कह तो रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन सर्वे में अभी भी 1 नंबर पे बीजेपी, 2 नंबर पे आप आ रही है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस चलेगी, कैसे देख रहे हैं? भाई देखो, जैसे मैंने पहले आपको बताया आसिफ जी कि यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है तो कांग्रेस का वोट कहीं ना कहीं, अगर कांग्रेस जा रही है तो आम आदमी पार्टी जीत रही है। ये देखो आपको भी पता, दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, अब गुजरात में होगा। लेकिन हाँ, सीबीपी सी वोटर का जो आपने बताया सर्वे हुआ था, उसमें बिल्कुल सही दिखाया कि बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बनेगी, और पिछली बार से जितनी सीट आई थी उससे ज्यादा आएगी। और लेकिन आम आदमी पार्टी जीत तो नहीं पाएगी, हाँ, लेकिन उनके सीट देखिए 10 से 20 के अंदर सीट आ सकती है उनकी, ये देखिए पक्का है। प्रिडिक्शन में एक आखिर में लेता हूँ, प्रिडिक्शन आप पीयूष आपका क्या रहेगा बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें और बीजेपी को जो पिछले
पिछले बार 99 सीटें के आसपास है। कैसे देख रहे हैं कि उनको इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए बीजेपी को, देखिए इसमें अगर हम देखा जाए तो बीजेपी को कम से कम 10 से 15 सीट की बढ़त मिलेगी और उतनी सीट देखिए आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस की उतनी सीट जाएगी। तो कांग्रेस का नुकसान यहाँ पे होना पक्का है। कांग्रेस के दोनों जो वोट्स हैं वो आम आदमी पार्टी को भी जाएंगे और बीजेपी को भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय से बातचीत करने के लिए। तो ये हमारा एक चुनावी यात्रा था जिस पे हम लोग निकल रहे हैं और शाम के वक्त हम लोग जो है लगभग फिर कहीं पे स्टे करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर से जो हर एक अपडेट्स देते रहेंगे और गुजरात पहुंचकर हर एक अपडेट्स आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन पीयूष का प्रिडिक्शन सर्वे जो है और तमाम मुद्दे जो आपने सुना, इससे समझ में ये आ गया कि गुजरात का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में फाइट होने वाला है। कांग्रेस का सफाया होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कि आखिर गुजरात की जनता किसको आशीर्वाद देती है और किसके सपने पे पानी फेर देती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़। अच्छा, साथ में आपको ये भी बता दें कि हमारे कैमरामैन भी सुमित हैं, इस यात्रा में शामिल हैं, जो इस वक्त है। नमस्कार। आपने वीडियो में देखा, सुना और उन हर तमाम सवालों का जवाब आपने सुना जो इस वक्त गुजरात और हिमाचल से रिलेटेड आ रही हैं। चलिए, अब देखना होगा कि आखिर किसकी जीत किसकी हार होती है। देखना होगा कि आखिर बीजेपी 27 सालों से बरकरार है वहाँ, क्या उसको बरकरार रख पाएगी? क्या फिर से जो है आम आदमी पार्टी इतना जलवा दिखा रही है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव भर ही रहेगा? क्या जीत में तब्दील नहीं हो पाएगा? ये अहम सवाल है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। हर एक रिपोर्ट समाप्त तक जरूर पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।